सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और ये इमेज कितने टाइप्स की बनती है, मतलब कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग इसको। देखिए, मेनली जो भी हम इमेज देखते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारी आँख और हमारा ब्रेन, जिसके अंदर जो रेटिना लगा होता है उसके ऊपर इमेज बनती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो आँखों का यूज़ करता है इमेज बनाने के लिए। लेकिन देखिए कि ब्रेन का इमेज बनाने का जो तरीका होता है, उसको फॉर्म करने का जो तरीका होता है वो एक ही तरीका होता है और ब्रेन को आसानी से हम लोग इधर उधर उलझा सकते हैं। देखिए, समझते हैं, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रे पड़ती है और ये अपने अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट करता है चारों दिशाओं के अंदर, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आप लोग इमेज को कहीं से देख रहे हो अपनी आँख की मदद से, तो होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज निकलेंगी जो कि इस आँख पे जाके टकराएंगी। अब वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी और आँख पे जाएंगी, लेकिन हम लोग दो लाइट रेज मान के चलते हैं, एक लाइट रे ये वाली और दूसरी ये वाली। अब देखिए, ये दोनों के दोनों लाइट रेज जो हैं, इससे हमारे दिमाग को क्या सिग्नल मिलता है, हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि इस वाली लाइट्स तो ये लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन में कहीं पड़ा हुआ है, ये तो पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, बहुत दूर भी हो सकता है, ठीक है। और सेम चीज़ इस वाली लाइन के अंदर भी नज़र आती है कि ये वाली लाइट रे बताती है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो सकता है, दूर हो सकता है, फिर बहुत दूर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में ब्रेन क्या करता है कि दोनों की दोनों लाइट रेस को साथ में पीछे की तरफ लेके जाता है, राइट। एक बार रिवर्स में जाता है वो, कि जहाँ से ये आ रही हैं। और जब ये दोनों के दोनों लाइट रेस जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर जाती हैं, जो इनका पॉइंट इन्हें मिल जाता है, कॉमन पॉइंट इन्हें मिल जाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, उस जगह पे जो ब्रेन है वो देखता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ इसकी एक्चुअल इमेज बनेगी। तो ब्रेन का जो इमेज बनाने का सिंपल सा तरीका है वो ये है कि आप लाइट रेस के पाथ को रिवर्सली फॉलो करते जाओ और जहाँ आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए उस जगह पे समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट है। अब एक बात याद रखिए कि यहाँ पर दोनों लाइट रेस का होना ज़रूरी है, वरना अगर सिर्फ एक लाइट रेस के अंदर पड़ेगी तो ये जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एग्जैक्टली जो आपकी इमेज है वो कहाँ बन रही है या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका ब्रेन यूज़ करता है। अब देखिए, अगर ये एक ही तरीका ब्रेन यूज़ करेगा तो इस तरीके से क्या होगा कि ब्रेन को हम लोग ईजीली उलझा सकते हैं। भाई, कहने का मतलब ये है कि अब मैं अगर ऐसा करूं कि इस आँख के आगे एक मिरर रख देता हूं जो कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इसकी इस तरफ पॉलिश हो रखी है और इस तरफ ऑप्टिकली प्लेन है, और एक ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर पड़ा हुआ है, मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो, तो होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट में से अपनी लाइट रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो एक लाइट रे कुछ इस तरीके से आकर के टकराएगी और दूसरी लाइट रे कुछ इस तरीके से आके टकराएगी दूसरी वाली रे से, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी वापस मिरर से और आंखों में जाएगी। समझ गए आप लोग? तो अब ये जो आपकी आंख है या फिर आपका जो ब्रेन है, इसको इमेज कहाँ नजर आएगी, सवाल ये है। तो देखिए, क्या होगा कि आपको पता है कि ये रिवर्सली फॉलो करता है ब्रेन तो पाथ। तो ब्रेन क्या करेगा कि ये जो लाइट रेज आ रही हैं इसको पीछे की तरफ ले जाना शुरू करेगा, मतलब लाइट रे का जो रिवर्सली पाथ है उसको फॉलो करते हुए कुछ इस तरफ लेके चला जाएगा और इसको लगेगा कि जो असलियत में जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कुछ इस जगह पे बन रही है। समझ रहे हैं आप लोग? भाई, ब्रेन को ये नहीं पता है कि कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट या कहाँ से मुड़ के आ रही है, उसे ये बात नहीं मालूम है। उसका सिंपल सा काम ये है कि मुझे क्या करना है कि लाइट रे को रिवर्सली फॉलो करते हुए जाना है और मुझे इमेज मिल जाएगी, मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से उसको पीछे कहीं जा करके इमेज नजर आएगी, कुछ इस जगह पे जाके नजर आएगी। जबकि ये बात हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बन रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसको आप लोग ऐसे देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे कोई स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन पे कुछ भी बनता हुआ नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ हमारे दिमाग को लगेगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो शीशे के अंदर आप खुद को देखते हो, तो एक तरीके से आपने सुना होगा कि भाई मिरर के पीछे वाली दुनिया, आपको लगता है कि मिरर के पीछे भी एक मैं खड़ा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली। वो आपको सिर्फ आपका जो दिमाग है वही चीज़ आपको दिखाता है। तभी हम लोग कहते हैं कि एक मिरर इमेज और कुछ भी नहीं होती, सिर्फ एक रियलाइजेशन होता है, एक परसेप्शन होता है जो हमें सिर्फ दिखता है, जबकि वो रियल नहीं होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसको यहाँ कहीं आकर के दिखेगी और जब आप लोग यहाँ पर कोई स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा,
ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर बनने वाली जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वो इमेजिनरी होगी या फिर वर्चुअल होगी। मतलब क्या हुआ कि जहां जो इमेज है वो वर्चुअल लाइट रेस की मदद से बन रही हो और हमारे ब्रेन को लगता है कि वो यहाँ बन रही है, लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ नहीं बनती है। एक्चुअल में जो लाइट रेज हैं वो कुछ इस तरीके से बेंड करती हुई आ रही हैं। तो ऐसी इमेज को आप लोग वर्चुअल या फिर इमेजिनरी इमेज कहते हो। वर्चुअल इमेज कहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, आगे जब आप लोग अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे और मिरर की मदद से जब आप लोग इसकी इमेज देखोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है या फिर रियल बन रही है, मतलब काल्पनिक बन रही है या फिर वास्तविक बन रही है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से क्या समझ में आया कि अगर लाइट रेज असल में है नहीं लेकिन ब्रेन को जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, डॉट 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 वाली लाइन नज़र आ रही है और वहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, तो वो वाली जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। तो अब आप लोग पूछेंगे कि रियल इमेज कैसे बनेगी। रियल इमेज बनाने का ये देखिए एक सिंपल सा तरीका है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, यहाँ पर सी आपको दिख सकता है जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल पी है ही। अब अगर मान लीजिए कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए जिसकी एक लंबाई है, वो ऑब्जेक्ट है ए बी, तो क्या होगा कि ए बी में से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, बाहर निकलेंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ए में से लाइट निकली और वो जाकर के टकराई आपके कॉनकेव मिरर से, और जब ये पैरेलल जा रही है तो ये कहाँ से निकलेगी, फोकस पॉइंट से निकलेगी। ये रूल पढ़ के आए हम लोग, तो फोकस पॉइंट से कुछ इस तरीके से आगे निकल जाती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो बी है उसमें से निकलने वाली जो लाइट रे है वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ चलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। अब हमें पता है कि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो वो दोबारा सेम उसी डायरेक्शन के अंदर वापस आ जाती है। ये रूल हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ए पॉइंट है इसी में से एक और लाइट रे निकलेगी जो कि फोकस से गुजरेगी। ठीक है, फोकस से गुजरेगी। अब फोकस से गुजरेगी तो उसके साथ क्या होगा, जब भी कोई लाइट रे फोकस से गुजरती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। समझ गए आप लोग? भाई मैंने क्या किया कि ए में से एक लाइट रे निकली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी और फोकस से निकली। दूसरी जो लाइट रे ए में से निकली है वो फोकस से गई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, तो 3 लाइट रे हो गई, 2 तो ए में से निकल रही है, एक बी में से निकल रही है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ए की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इस जगह पे बनेगी। और बी की इमेज कहाँ बनेगी, बी की इमेज बनेगी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलरली। आप लोग जब ऊपर चलोगे और प्रिंसिपल एक्सिस पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पर बी की जो इमेज है वो बन जाएगी। मतलब क्या हुआ कि भाई ए था उसकी इमेज यहाँ पर ए डैश पे बनी और बी था उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बिल्कुल परपेंडिकुलरली यहाँ पर बनी। तो ए बी की इमेज ए डैश बी डैश नीचे की तरफ बनी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल है या रियल है तो कैसे आप लोग जवाब दोगे? बहुत सिंपल है कि भाई लाइट रे निकल रही है और लाइट रे यहाँ पर आकर के मिल रही है, तो ये कैसी लाइट रे है, रियल ही है, डॉट डॉट वाली तो नहीं है। तो इसका मतलब जहां पर रियल लाइट रेज मिले वहां पर बनने वाली इमेज रियल इमेज कहलाती है। और इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि ब्रेन को ऐसा लग रहा था कि जो लाइट रेज हैं वो पीछे वाला पाथ फॉलो करते हुए जा रही हैं और पीछे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया और उस जगह पर इमेज बन रही है, उस जगह पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा उसको परसेप्शन हो रहा था, ऐसा उसको रियलाइजेशन हो रहा था। लेकिन एक्चुअल में क्या था, वो लाइट रेज रियल नहीं थी तो इससे बनने वाली इमेज भी रियल नहीं होगी। ठीक है, देखिए ऐसा भी होता है कभी कभी कि कुछ ऐसे मिरर्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी इमेज जो है वो बहुत दूर बन रही है, बहुत छोटी बन रही है या बहुत बड़ी बन रही है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें पहचानना पड़ता है कि वो इमेज एक्चुअल में रियल है या फिर वर्चुअल है। ठीक है, ये बार बार आपको बताना पड़ेगा रे डायग्राम के अंदर कि आप जहाँ भी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उस जगह पे ऑब्जेक्ट रखने की वजह से जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग रे डायग्राम के अंदर एक एक करके एक एक पोजीशन पे समझते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद उसी का ही टॉपिक आने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा कि ये दोनों क्या होते हैं और ये दोनों कैसे बनते हैं।
इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, कोई क्वेरी आ जाती है, कोई सवाल आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।